पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहो सुर भूप आपो ही सुनिख द्योत सम राम ही भानु समान परोस बचन सोने काढ़े असे बोला देखे से आन। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना कटह हो तव सिर कठिन कृपाना नाहे तसपद मानो मम बानी सुमुखे होते न जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करे कर सम दस कंधर शोभुज कंठ के तवयसी घोरा सुन सठयस प्रवान पन मोरा। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह माला ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापं रघुपते बेरहयनल संजातम शीतल निशित बहसि बर धारा कह सीता हरो मम दुख भारा सुनत बचन पुनि मारन धावा मयत नया कहे नीते बोझावा कहसी सकल निश्चरे बुलाई कहसी सकल निश्चरे बुलाई सीता ही बहो बेदित्रास हो जाए मास देव समहु कान माना तो मैं मार विकारे कृपाना। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मानने के लिए दौड़ा। तब मायदानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाच निवृंद सीतहि त्रास देखावहि धरहि रूप बहो मंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे।
त्रजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रते ने पुन विवेका। सब हो बोली सुनाए से सपना, सीता है से करो हित अपना। सपने बानर लंका जारे, जातो धान से ना सब मारे। खरयारूढ़ गन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बेसा। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना को मार डाला। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। एह विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मन हो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। यह सपना में कहो पुकारे, होए सत्य गए दिन चारे। तासो बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण है परे। इस प्रकार से वह दक्षिण यमुनपुरी की ओर गया है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की ओर दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, यह स्वप्न कुछ 4 ही दिनों में पूरा होकर सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल तव, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहे, मारे निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा।